महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान अभेद भाव से शुद्ध आत्मा भगवान और मेरे में भी विराजित वही शुद्ध आत्मा भगवत स्वरूप भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, मैं किसी को अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मोक्ष के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को सद्गुरु और ज्ञानी पुरुष मिले, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय है कि दोषारोपण एवं निज दोष दर्शन। दोषारोपण, दूसरे को दोषित समझना, दूसरे पर दोष लगाना कि इस व्यक्ति की वजह से मेरा कैरियर खराब हुआ, इस व्यक्ति की वजह से मुझे नुकसान पहुंचा, इस व्यक्ति की वजह से मुझे दुख हुआ और आज जो मेरी स्थिति बनी है इस व्यक्ति की वजह से होता है। यानी दूसरे के अंदर दोष निकालना, उसको दोषारोपण कहते हैं। और निज दोष दर्शन ठीक उसके विपरीत है, वह उसकी विपरीत दशा में है। अगर दोषारोपण पूर्व है तो निज दोष दर्शन पश्चिम दिशा है, और निज दोष दर्शन जो है वो वास्तव के अंदर सनातन सत्य है, वह रियल दृष्टि है, वो सही दृष्टिकोण है कि स्वदोष दर्शन के अंदर हम खुद के दोष देखते हैं कि ये जो कुछ भी हालत मेरी हुई है, जो कुछ मुझे नुकसान पहुंचा है या जो कुछ भी ये घटना घटित हुई है, तो सामने वाला तो बेचारा निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है और शुद्ध आत्मा है, तो उसका दोष हो ही नहीं सकता। इस दुनिया के अंदर कोई दोषी है ही नहीं, संपूर्ण दुनिया वीतराग है। दोष तो मेरे कर्मों का है जो कि उदय और प्रारब्ध के अधीन वह व्यक्ति निमित्त बन के मेरे सामने आया है, और निमित्त भी उसको कुदरत ने बनाया, क्योंकि कुदरत की ड्यूटी है। जन्म लेते ही हम कुदरत के ताबे आ जाते हैं, हमारे ऊपर कुदरत के कानून कायदे चलते हैं और कुदरत की रचना चलती है। इसीलिए कहा गया है कि कुदरत ही सुप्रीम है और कुदरत ही सभी की माँ है, सभी का पालन पोषण करने वाली है। तो भाई और बहनों, देखिए कि जब दो चीज़ें हमारे सामने हैं तो हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। देखिए, मैं जब आपकी तरफ अंगुली उठाता हूँ, आपका दोषारोपण करता हूँ, आपको अंगुली निर्देश देता हूँ, तो मुझे उसके रिवर्स के अंदर मेरी 3 अंगुलियां और चौथा अंगूठा मुझे निर्देश देते हैं कि तुम जिसके दोष निकालते हो उससे 4 गुना तुम्हारे भीतर भरे पड़े हैं, तो तुम अपने दोषों को निकालो, उससे फ़ायदा होगा। तुम्हारे दोष ज्यों ज्यों क्लियर होते जाएंगे, एनओसी होती जाएगी, कॉजल बॉडी दोषों का निवारण होने का अर्थ यह है कि कॉजल बॉडी की सफाई होनी, और जब कॉजल बॉडी की सफाई हो जाएगी, कॉजल बॉडी शून्य हो जाएगा, तो सिद्ध बुद्ध मुक्त की अवस्था आ जाएगी। हर क्षण हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि कॉजल बॉडी को डाउन करना है, कॉजल बॉडी को धोना है, कर्म शरीर को धुनना है और कर्म शरीर को तपाना है, और वह साधना के द्वारा तपाना है। वो साधना हमें स्थूल शरीर से करनी पड़ेगी, तो उस साधना का तप है हमारे कॉजल बॉडी तक जा रहा है। हमारे इस स्थूल शरीर रूपी भगोले को तपाने का उद्देश्य नहीं है, पर तपाना पड़ता है
इसके तपे बिना कॉजल बॉडी नहीं तप सकती। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मान लीजिए मेरे पास कि मैं 1 किलो दूध है, मैं उसको गर्म करना चाहता हूं, तो दूध को अगर मैं सीधा स्टोव के ऊपर डाल दूं तो स्टोव भी बुझ जाएगा, अग्नि भी बुझ जाएगी और मेरा दूध है वेस्ट चला जाएगा। तो मैं इसको कैसे गर्म करूं? उसको गर्म करने के लिए मैंने एक भगोला लिया, अग्नि पर रखा, तो अब जो है वो उस अग्नि पर रखने के कारण उस दूध के अंदर जो पानी है, वह दूध पानी जो है वह पानी अलग होने लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें जो हवा होती है वो हवा जो है धीरे धीरे ऊपर उठ करके और ऊपर आती बुलबुलों के रूप में, और सारी हवा जब निकल जाती है तो पानी जो है जल जाता है और वह दूध भी गर्म हो जाता है। तो मेरा जो मुख्य जो काम था वो उस पानी को जलाने का था। उस पानी को जलाने के लिए भगोले को गर्म किया तो जो है ये गर्मी किस तक पहुंची? पानी गर्म हुआ जो उस दूध के साथ है, तो वह इसका अर्थ ये होता कर्म शरीर तपा है। तो मुझे इस कर्म शरीर को तपाना है, और कर्म शरीर तपाता है, तपता है जब क्षीण हो जाता है। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य जो है कर्म शरीर को तपाना है, खपाना है, गिराना है और इसको जो है ज़ीरो करना है। ये जीवन का हमारा उद्देश्य होता है। और वो उद्देश्य की पूर्ति कब होगी? जब हम निर्दोष दर्शन करने लगेंगे, जब हम दोषारोपण की प्रक्रिया के अंदर लग जाएंगे, तो और भी दूसरे जो है दोष कहिए, राग द्वेष कहिए, वह हमारे भीतर और बढ़ते रहेंगे। छब्बे जी, चौबे जी, छब्बे जी बनने गए, परंतु वो दुबे जी रह गए। इसका अर्थ ये हुआ कि हम तो कॉजल बॉडी को घटाने के लिए गए थे और कॉजल बॉडी और बढ़ गई, क्योंकि जो है वो घटी नहीं। हमने जो है निर्दोष दर्शन नहीं किया, हमने दोषारोपण किया। इसलिए भाई और बहनों, मैं थोड़ा आपको जो है व्यवहार जगत के अंदर ले जाता हूँ कि आप देखिए कि जो हम कोई भी फैक्ट्री चला रहे हैं, उस फैक्ट्री के अंदर हम पार्टनर हैं। तो पार्टनर जो एक पार्टनर, दोनों पार्टनर मिलकर के काम करता है, तो दोनों बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों को लेकर के, चाहे मिसमैनेजमेंट हो गया, तो कुछ कारणों को लेकर के हमारी फैक्ट्री के अंदर घाटा लग गया। तो घाटा लगने पर एक जो पार्टनर ये समझता है, दोषारोपण करता है कि दूसरे पार्टनर ने सही ध्यान नहीं दिया, सही प्लानिंग नहीं की, केयर नहीं किया, टाइम टू टाइम सुपरविजन नहीं किया, इसलिए फैक्ट्री में घाटा लगा। ये दोषारोपण करता है। एक पॉइंट तो ये बनता है, और दूसरा जो पार्टनर है वह क्या सोचता है? देखिए, वो ये सोचता है कि ये जो कुछ भी जो है फैक्ट्री में हुआ हमारे कर्मों का फल है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो सारा कर्म फल हमको मिलता है। तो उस कर्म फल के कारण हमको हमारा पापोदय हुआ, तो कर्म फल के रूप के अंदर हमको फैक्ट्री के अंदर लॉस दिया। इसमें दोष किसी का नहीं है। जब हम किसी का दोष नहीं निकालते हैं तो जो है हमको सही स्थिति का जायजा होता है, और वास्तव में दोष किसी का होता ही नहीं है। दोष तो अपने कर्मों का है। जब वो उदय और प्रारब्ध के अंदर आता है तो पुण्योदय के रूप में होता है, तो हमको प्रसन्नता मिलती, सुख मिलता है। और हर वक्त पुण्योदय नहीं होता है, कभी पापोदय भी होता है। जो पापोदय की स्थिति के अंदर हमको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, और हम उस दुख को जो है दूसरे के गले डाल देते हैं। दोषारोपण का अर्थ ये हुआ कि दूसरे के गले दोष को मढ़ देना, कि जो क्रेडिट है खुद ले लेना और दोष से दूसरे को ले लेना। उदाहरण के तौर पर क्रिकेट की टीम किसी देश में खेलने के लिए जाती है, तो जब क्रेडिट मतलब जब टीम जीत के आती है, तब उसकी जीत का सेहरा जो है कैप्टन अपने सिर पर डाल देता है। और अगर कोई वजह से जो है कोई भी टीम हार के आ जाती है, तो उस हार का जो है सेहरा है अपने टीम के लोगों के ऊपर जो है मंड देता है। ये दोषारोपण है।
तो जीवन के अंदर दोषारोपण को स्थान कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोषारोपण कैसे करें? ये जो कुछ भी घटना घटित होती है वो संजोग के अधीन है, वो कुदरत के अधीन होती है, और उसके अंदर आदमी परबस है, उसमें आदमी कर्मों के हाथ का खिलौना है, और सारा जो उदय और प्रारब्ध है वो कर्मों के अनुरूप ही मिलता है। और कौन से कर्म होते हैं? जो पिछले जन्म में प्रतिष्ठा की है, भाव डाले हैं, कॉजेज डाले हैं, उन सब से इकट्ठा होकर के बंच ऑफ दी कॉजेज और कॉजल बॉडी बना है। वही पिछले जन्म की कॉजल बॉडी, वही पिछले जन्म की आंसर शीट जो कुदरत के पास चली गई हमारा आयुष्य समाप्त होते ही। और इस जन्म में जब हमने जन्म लिया तो वह जो है वो द्रव्य कर्म के रूप में उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है हमको फल देती है, और वो फल होता है पुण्य और पाप का होता है। अगर कर्म अच्छे होते हैं तो पुण्योदय होता है, और कर्म अच्छे नहीं किए हो तो पापोदय होता है। ये धूप छाँव हर एक के जीवन में चलती रहती है, परंतु जो व्यक्ति आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, जो व्यक्ति अपने कर्मों को खपाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को कभी भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। दोषारोपण है वो एक कमजोरी है। दोषारोपण जो है वह एक व्यक्ति की कहना चाहिए अयोग्यता है, क्योंकि दोषारोपण कैसे हो सकता है? कोई भी हम, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति करता नहीं है, दोष दिया जाता है वो कर्ता को दिया जाता है। जैसे एक मकान बनता है तो मकान के अंदर बहुत से लोग होते हैं, वो मिलकर के वस्तुएं और व्यक्ति मिलकर के वो मकान बनाते हैं, जिसके अंदर देखिए कि आपकी ईंट होती है, पत्थर होती है, सीमेंट होता है, और जो है वो सीमेंट सारी चीज़ें होती है, मजदूर होते हैं, इंजीनियर होता है, मालिक होता है, ठेकेदार होता है, सभी मिलकर के और वो निमित्त बन के। यहाँ मुख्य बात है कि जो निमित्त होता है उस पर दोष किस बात का होता है? दोष तो कर्ता को होता है, करने वाले को, और कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। तो व्यवस्थित शक्ति ही करने वाली है, तो व्यवस्थित शक्ति पे व्यक्ति कोई दोष लगाए तो व्यवस्थित शक्ति कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो न्याय किया है, हुआ सो न्याय। जो उपादान था उस व्यक्ति का, उस उपादान के अनुरूप मैंने तो केवल संजोग जुटाने का काम किया है। मैंने तो इस मकान को बनाने के अंदर जो है रोड़ी है, पत्थर है, लकड़ी है, आदमी है, कारीगर है, आर्किटेक्ट है, उन सब को ला के खड़ा किया है। तो मकान अच्छा बना या बुरा बना, इसमें तो मेरा क्या दोष है? तो इसीलिए दोष जो है वह प्रकृति भी यही कहती है कि सबका मिलकर के हुआ। तो भाई और बहनों, कुल मिला के कहने का अर्थ ये होता है कि हम सभी निमित्त हैं। निमित्त का कभी दोष नहीं होता है, दोष कर्ता का होता है, और कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, और कर्ता भी जो रिजल्ट देती है वो भी उपादान के अनुरूप देती है, व्यक्ति के कर्मों के अनुरूप देती है। तो मेरे जो कहने का अर्थ ये इस एपिसोड के अंदर कि हमें अपने जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हमारा जो जीवन के अंदर कोई भी असफलता होती है तो हमको जो है उस असफलता से लेसन दे लेना चाहिए कि असफलता का मुख्य कारण मेरे किए गए कर्म ही हैं, उसी का रिजल्ट है, और अब मैं लेसन लूँगा कि अगले समय के अंदर मैं जो है अच्छे कर्म के अनुरूप कार्य करूँगा तो मेरा कार्य अच्छा हो जाएगा। तो भाई और बहनों, ये जो दोषारोपण की पद्धति है ये दुनिया के अंदर बहुत चलती है। तो इस पद्धति को दोषारोपण में भी क्या हमें विश्लेषण करना चाहिए। दोषारोपण करने की बजाय हमें बॉटल नेक्स जो है पता करके और उसको ठीक करने का कोशिश करना चाहिए। मान लीजिए कि टीम जो है हार के आ गई, तो उस हार का जो है शहरा जो है वो टीम मैनेजर को लेना चाहिए कि मेरा सुपरविजन सही नहीं रहा तब ये टीम हार के आई है। तो क्या दूसरे मेंबर्स भी समझेंगे कि ये दोष तो सबने मिलकर के किया, लेकिन ये दोष अपने ऊपर ले रहा है, इसकी ग्रेटनेस है, इसका बड़प्पन है। तो ऐसे समय में क्या होता है
कि वो सभी टीम के मैनेजर है, टीम के जो जितने भी सदस्य हैं एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और वो फील करते हैं कि इस हार के अंदर हमारा भी कारण होता है रहा है। तो हर व्यक्ति जो कि उस एपिसोड से, उस कार्य से जुड़ा हुआ होता है, वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है। तो दोषारोपण करने की बजाय उसके कारणों को जानना चाहिए कि किन किन कारणों से जो है ये कार्य हुआ, और हमको मालूम पड़ेगा कि कोई भी कारण है वो उसके अंदर हम खुद जिम्मेवार हैं, तो हमें खुद की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। तो इसीलिए भाई और बहनों, वह जो जिम्मेवारी लेने की बात है वह निज दोष दर्शन वाली बात है। तो निज दोष दर्शन है हर सूरत में अच्छा होता है कि बात यह है कि मुक्ति के अंदर व्यक्ति सामने वाले को जाना है या मेरे को जाना है। शाश्वत सुख की नींव किसको लगानी है? नींव मेरे को लगानी है तो मुझे मेरी सफाई करनी पड़ेगी, मुझे मेरे दोषों को हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जो है दोषारोपण की बनिस्बत जो है दोषों को निर्दोष दर्शन करने पर ज़्यादा ध्यान देवें तो हमारा वो पुरुषार्थ हो जाएगा। और जो हम खाली दोषारोपण करने लग जाएंगे तो ये हमारा एक समय की बर्बादी का काम हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में दोषी कोई होता ही नहीं है, दोषी तो स्वयं के कर्म होते हैं। तो भाई और बहनों, ये मैं इस पूरे जो है एपिसोड को जो है 2 भागों में बांट करके देखता हूँ कि हमने बाह्य जगत की तो बात की है, अब हम भीतरी जगत के अंदर जाते हैं। तो भीतरी जगत में जाने पर कोई भी व्यक्ति अपने दोषों को देखना चालू करता है तो देखने पर वह सामायिक कहलाती है, यानी अपने दोषों को देखना है वो सामायिक कहलाती है। गहरे में जाकर के सामायिक का अर्थ होता है समता की साधना। समता की साधना का अर्थ होता है कि आप जो है सुख और दुख, लाभ और हानि, और जो है वो आपका सत्कार और तिरस्कार जो भी आपके साथ घटित होता है, दोनों को एक समान समझो, एक भावना रखो। ये जो है समता की साधना सामायिक कहलाती है। और दूसरे शब्दों के अंदर जो आज का हमारा विषय है कि गहराई में जाकर के अपने दोषों को देखना कि मेरे के अंदर कितने कितने दोष भरे पड़े। दोष का अर्थ ये है कि मैंने संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किन किन लोगों को दुख दिया है, और लोगों को दुख देने के कारण हमारे कर्म का बंधन होता है, और वो कर्म का बंधन ही हमको भटकाता है। तो इसीलिए अगर हम उसमें करेक्शन देना चाहते हैं, पिछले जन्म का करेक्शन हम नहीं दे सकते, इस जन्म के करेक्शन के अंदर हम जिस के साथ हमने जो बुरा बर्ताव किया है, हम उससे पर्सनली मिलकर के, फ़ोन के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा उससे संपर्क करके, और हम अपनी गलती का एहसास करें कि मेरे से ये गलती हो गई है, मुझे नहीं किया जाना चाहिए था, कुछ मेरी विवशता है, व्यवस्था कारण ये हो गया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तो व्यक्ति उस दोष से शुद्ध हो जाता है। ये कब होता है कि निर्दोष दर्शन से होता है। तो इसको जो है करने के लिए जो सबसे पहले हमारे दोष होते हैं उनकी आलोचना करो कि ये सारे दोष मेरे द्वारा किए गए हैं, क्योंकि जब हम दोषों की आलोचना नहीं करते हैं तब तक हम उसका शुद्धिकरण नहीं कर सकते। हमारी जो वर्तमान की न्याय प्रणाली है, उस न्याय प्रणाली में भी आप देखो कि हम जज के सामने सही सही चीज़ को कबूल कर देते हैं, तो जज देखता कि ईमानदार व्यक्ति है और ये अपना शोधन करना चाहता है, ये अपने जो किए गए कर्म की आलोचना कर रहा है, शुद्धिकरण कर रहा है। तो जो हमें कोई भी दंड मिलने वाला था वो उससे कम दंड मिलेगा, क्योंकि जो दंड देने वाला है वो भी इंसान है, और वो हमारी नीयत को समझ जाता है कि इसकी नीयत साफ है, इसकी नीयत दोष को धोने की है, तो हमको दंड कम मिलता है, और उस दंड को पा करके हम अपने आप का शुद्धिकरण कर लेते हैं। यानी आलोचना के बाद में प्रतिक्रमण आता है। प्रतिक्रमण क्या है कि अतिक्रमण का प्रतिक्रमण होता है। हमने जिस व्यक्ति से जो है वो दोष किए हैं, जिस व्यक्ति को कष्ट दिया है, प्रताड़ना दी है, मारा है या पीटा है, तो हम जो है
उससे जो है क्षमा याचना करें कि भाई सॉरी फील करें, मिच्छामि दुक्कड़म कहें, खमत कामना करें, तो हमारा दोष वो धुल जाता है। ऐसे जो है दोषों को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया जो है ये प्रतिक्रमण कहलाती है। और प्रत्याख्यान का मतलब ये है कि हमने दोष कर लिए तो अब हम संकल्प करेंगे भविष्य में नहीं करेंगे, क्योंकि हमको भटकाने वाले यही दोष है, यही राग द्वेष है, यही अज्ञानता है। इस अज्ञानता की वजह से हम जन्म जन्मांतर के अंदर भटक रहे हैं। तो हमारा भटकाव को रोकने के लिए हमें निर्दोष दर्शन करना चाहिए। और निर्दोष दर्शन के लिए सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान बहुत अच्छे जो है ये रिफाइनमेंट के या शुद्धिकरण के तरीके हमारे सामने हैं। इनको जो है हम उपयोग में ला करके अपने दोषों का अच्छी तरह से निवारण कर सकते हैं। यहाँ जो दोष शब्द आया है, दोष शब्द का मतलब हमारा दूसरे के साथ में अप्रिय व्यवहार, उसके कारण उसको तकलीफ पहुंची है, वह दोष कहलाता है। तो हमें कभी भी अपने जीवन के अंदर दूसरों के साथ में वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमको पसंद नहीं है, क्योंकि जो हमको पसंद नहीं वो सबको पसंद नहीं। इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं सभी जो है जो जन्म लेते हैं वो जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता और दुख कोई नहीं चाहता, सुख चाहते हैं। तो जब हम दुख देते हैं तो हमारे कर्मों का अर्जन हो जाता है, हमारे दोषों का अर्जन हो जाता है और फिर उन दोषों को धोना पड़ता है। दोषों को धोने के लिए तप की साधना करनी पड़ती है। तप के 12 भेद भगवान ने बताए, 6 बाहर के भेद है, 6 भीतर के भेद है। उस तपस्या के द्वारा जो है हम कर्मों का शोधन कर सकते हैं। तो कर्मों के शोधन के लिए कई रास्ते हमारे सामने हैं, कोई भी रास्ता अपनाओ, लेकिन हमारा मुख्य जो है बिंदु फोकस है वो है हमारे कर्मों को धोना, कर्म शरीर को साफ करना, सफाई करना होता है। तो भाई और बहनों, इस सुंदर विषय को हम जो अगर एनालाइज करें कि जो है किस तरीके से हम अपने दोषों का शुद्धिकरण कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें भीतर झांकना पड़ेगा। हमें जो है भीतर जो प्रभु का साम्राज्य है उसको स्पर्श करना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा और स्वनिरीक्षण, स्वपरीक्षण करना पड़ेगा। जब हम अपने स्वरूप की खोज के अंदर लग जाते हैं तो सबसे पहले हमको दोष दिखाई देते हैं और जो जो दोष दिखाई देते हैं त्यों त्यों हम शुद्धिकरण करते चलो। तो जो जो शुद्धिकरण होता रहेगा, सफाई होती रहेगी, तो एकदम एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण दोष जो है खप करके और हमारा कर्म शरीर जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य होने पर हमारी आत्मा है वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगी और वही सिद्धि की अवस्था होती है। तो भाई और बहनों, थोड़ा हम जो है दोषारोपण की बात करें तो भीतरी जगत में भी आगे है। तो भीतरी जगत के अंदर अगर हम दोषारोपण को रोकना चाहते हैं तो हमें कुछ जो है हमारे नियमों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। 4 चीज़ें हमें अपने आप में चिंतन में रखनी होगी। वो पहली चीज़ है कि इस दुनिया का जो कोई भी व्यक्ति है वो दोषी नहीं है, यानी जगत के सब जीवों को आप निर्दोष समझो और निमित्त समझो, अकर्ता समझो और शुद्ध आत्मा समझो। निमित्त का अर्थ ये हुआ कि उसको तो कुदरत ने पोस्टमैन की तरह हमारे पास में भेजा है। जो 7.8 अरब की जनसंख्या है, सारे पोस्टमैन हैं। हम एक दूसरे कर्मों की डिलीवरी करते हैं। पोस्टमैन जब पोस्ट लेकर के हमारे पास में आता है तो उसमें 50,000 का चेक भी हो सकता है और उसके अंदर जो 50,000 पर जमा कराने के नोटिस भी हो सकता है। तो उसके अंदर उस पोस्टमैन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति हमारे सामने आकर के हमको कष्ट दे रहा है या हमारी सेवा कर रहा है, तो वह उदय और प्रारब्ध के अधीन आया है, वो निमित्त बन करके आया है, कुदरत ने हमारे को भेजा है। तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी कि भाई धन्यवाद है तुम्हारा, तुम मेरा क्लैरिफिकेशन करोगे, तुम मेरे दोषों का निवारण करोगे, तुम मुझे एनओसी दोगे और मुझे मुक्ति को भेजाओगे। जब इस तरीके का जब हम जो है वह चिंतन करते हैं तो वह व्यक्ति जो है हमको निर्दोष दिखाई देता है, निमित्त दिखाई देता है। और दूसरा ये है कि कर्ता सबसे बड़ा कर्म बंधन का कारण है।
करता है। व्यक्ति को जीवन में कभी भी करता यानी ऑनर और डूअर नहीं बनना चाहिए। इस शरीर की ऑनरशिप और डूअरशिप जो है हमको त्याग देनी चाहिए, और हम जब ज्ञान लेते हैं तो ज्ञानी पुरुष के द्वारा हमारी डूअरशिप और ऑनरशिप जो है हमसे समाप्त ले ली जाती है, वो हमसे छीन ली जाती है। तो जब डूअरशिप और ऑनरशिप समाप्त हो जाती है, इसका मतलब मन वचन का है कि हम मालिक ही नहीं है। जब मालिक नहीं है तो हमारे दोष किस चीज़ का लगेगा? दोष तो मालिक को ही लगता। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक मकान है हमारा नया, और उसके जो है वो शीशे का बना हुआ है, तो किसी लड़के ने उस पर पत्थर फेंक करके और शीशे तोड़ दिए, तो हम उसके मालिक हैं, तो तोड़ने पर हमको दुख होगा। उस लड़के को पकड़ के माता पिता के पास ले जाएंगे, तो ये सारा कष्ट किसको हुआ? हमको हुआ। अब उस मकान को हमने बेच लिया और पड़ोस के अंदर दूसरा मकान ले लिया, तो दूसरे दिन जो है वही लड़का या दूसरा लड़का आता है और फिर जो है पत्थर मार करके उस जो शीश महल को तोड़ देता है, तो क्या हमको दुख होगा? हमको चिंतन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम उसके ऑनर नहीं हैं, उसके डूअर नहीं हैं। तो आप इस शरीर में जब रहते हो तो इसकी ऑनरशिप और डूअरशिप छोड़ दो। मैं करता नहीं हूँ, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। जब ये भावना 24 आवर्स तक बनी रहेगी तो कोई दोष नहीं गिरने वाला है। दोष जो गिरता है वो कर्ता बनने से गिरता है, और पूर्व जन्म के जैसे हमारे बंधे हुए कर्म है बर्फ की शिला की तरह, वो तो पिघल ही रहे और पिघलते रहेंगे, कुछ वर्षों के अंदर पिघल करके समाप्त हो जाएंगे। तो जो आज का हमारा दोष है, हमारा जो विषय है कि दोषारोपण एवं निर्दोष दर्शन में दोषारोपण को छोड़ें, एक किनारे को छोड़ें, दूसरे किनारे को हम जो है निर्दोष दर्शन को अपना लेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, और जब शुद्ध हो जाएंगे तो बहुत जल्दी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। और ये जो है निर्दोष दर्शन की गहराई आती कब है? वो आती है व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान होने से, ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान दिए देने के बाद में उसमें रूपांतरण होता है, उसकी सीट चेंज हो जाती है। उसकी सीट जो है कर्ता पद से जो है वह जाकर के आत्मपद के ऊपर, यानी हमारा जो आत्मपद यानी हमारा जो अंतरात्मा पद पे हम आ जाते हैं, और फिर हमको परमात्मा बनने का पूरा सिस्टम भी दे दिया जाता है। प्रीति की जागृति और अनुभव, जो जागृति है वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, हमको करते रहना चाहिए। और निर्दोष दर्शन जब देखने की हम बात करते हैं तो हम भेद विज्ञान के स्तर पर आकर आ जाते हैं, हम दृष्टि विज्ञान को टच कर लेते हैं, और जो है उसके बाद के अंदर हम ज्ञाता दृष्टा बन करके, और जो ये सोहन राज रूपी पुतला मन वचन काया से जो कर रहा है, जो कि उसका भुगतान है, इसको करना ही है, उसको हम मात्र देखते रहते हैं या जानते रहते हैं मध्यस्थता की तरफ से, तो हमारे नए क्वाजेज, नए जो है वो दोषों का जो है दोष नहीं आएंगे, और पुराने जब सारे दोष धुल जाएंगे तो धुलने के बाद में हमारा अंत जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई और बहनों, हम कुछ जीवन के सत्यों को भी देखें कि उन जीवन के सत्यों में किस तरीके से जो हम दोषारोपण करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक माता पिता ने अपने बच्चे को जन्म दिया और जीवन में अच्छे अच्छे संस्कार दिए, जितना वो दे सकता था संस्कार दिए, और बड़ा होने पर उसकी ब्याह शादी भी कर दी, और उसके बाद में उसको काम धंधा भी लगा दिया। वो वेल टू डू हो गया, यानी कमाने लायक बन गया। तो कमाने लायक बनने के बाद जो है वो अगर हमारे को हमारी सेवा करता है या न करता है, वो बुढ़ापे की अवस्था में उसकी मर्जी है, लेकिन हमारे को उसके अंदर क्लेम नहीं करना है, क्योंकि करता तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हो? पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार है कि उसको सेवा नहीं करनी तो नहीं करेगा। तो और न हमको ब्लेम भी नहीं करना उसको कि वो क्यों नहीं करता है, क्योंकि ब्लेम है ये दोषारोपण है, और ये क्लेम जो है यह भी दोषारोपण है। तो ब्लेम और क्लेम को हटा करके हम निज दोष दर्शन करें, उससे हमारा भला हो सकता है, और वास्तव में यही सनातन सत्य है। तो हम यही आपको सनातन सत्य देना चाहते हैं।
तो सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, हम यूनिट जो मनुष्य उसको सुधारना चाहते हैं। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आप जो है स्वयं के दोष देख करके, दोषारोपण को रोक करके अपने जीवन में उन्नति करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।